ढेर सारे पैसेंजर्स सवार थे। विल की मॉम ने उनसे भी रिक्वेस्ट की पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। इतने में ही बस वहाँ से निकल गई। विल की मॉम रेचल के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था, इसलिए वह दौड़ती हुई पैदल घर की तरफ भागने लगी। दूसरी तरफ विल अपनी मॉम के लिए फूलों का गुलदस्ता लिए बस स्टॉप पर उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज उसे अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करना था। बस जब उस स्टॉप पर पहुंची तो कई सारे पैसेंजर्स उतर आए, पर उनमें से विल की मॉम नहीं थी। विल यह देखकर परेशान हो जाता है और उसे समझ आ गया कि जरूर उसकी मॉम मुसीबत में है। वह उसी वक्त अपनी मॉम की तलाश में भागा। उधर रेचल के पास अब कुछ ही मिनट बचे थे। वह रास्ते में आने वाली गाड़ियों और लोगों के घरों का दरवाजा पीट पीट कर उनसे थोड़ा समय उधार मांग रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। इधर विल जब कुछ दूर गया तो उसे उसकी मॉम दौड़ती हुई नजर आ गई। अपनी मॉम को भागते हुए देख विल समझ गया कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। वह अपना हाथ आगे करके तेजी से उनकी तरफ दौड़ने लगा। उधर रेचल के पास अब सिर्फ 10 सेकंड्स ही रह गए थे। वह भी पूरी तेजी से विल की ओर भाग रही थी, लेकिन जैसे ही रेचल अपने बेटे विल के पास पहुंची उसका टाइम खत्म हो जाता है और वह मर जाती है। यह देखकर विल को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने अपनी मॉम के लिए क्या कुछ नहीं सोचा था। वह चीख चीख कर रोने लगा। अगली सुबह तक हेनरी की डेड बॉडी टाइम कीपर्स को मिल चुकी थी। ये टाइम कीपर्स वहां पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आज की दुनिया में टाइम कीपर्स होते थे जो पुलिस की तरह थे। इन टाइम कीपर्स का काम भी क्राइम को रोकना होता है। टाइम कीपर्स के ऑफिसर रेमंड ने उस जगह में अच्छी तरह से जांच की, लेकिन उसे कोई भी क्लू नहीं मिला। तभी रेमंड की नजर उस ब्रिज के पास लगे सीसीटीवी कैमरा की तरफ गई। वह सीसीटीवी फुटेज चेक करने सीसीटीवी रूम के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरफ विल समझ चुका था कि उसकी मॉम की मौत के लिए ग्रीनिच में रहने वाले अमीर लोग ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने गेटो शहर के लोगों को एक एक सेकंड का मोहताज बना दिया है। अब विल उनसे बदला लेने ग्रीनिच की तरफ निकल पड़ा और यहाँ से होती है असल कहानी शुरू। ग्रीनविच सिटी में एंटर होने के लिए विल को 1 साल का टाइम खर्च करना पड़ा और ग्रीनिच सिटी जा पहुंचा। वहाँ जब विल ने अमीर लोगों का लाइफस्टाइल देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहाँ लोगों के पास इतना टाइम था कि वो लोग मरने का नाम तक भूल गए थे। यहाँ पर अमीर लोग के बॉडीगार्ड के पास भी 100 साल से भी ज्यादा का टाइम था। ये देखकर विल गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि विल जिस शहर से आया था वहाँ पर लोगों के पास सिर्फ 24 घंटे की जिंदगी थी। विल वहाँ एक महंगे होटल में रुकता है। खाना खाते दौरान एक बहुत ही खूबसूरत लड़की विल को देखती है, जैसे उसे विल पसंद आ गया हो। दूसरी तरफ टाइम कीपर रेमंड हेनरी की मौत के वक्त का सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था। तभी उसे फुटेज में विल दिखाई देता है। हालांकि कैमरा ने हेनरी को ब्रिज से गिरते हुए रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन उस फुटेज में विल ब्रिज के पास खड़ा नजर आ रहा था, जिससे रेमंड को विल पर शक होने लगा। इसलिए रेमंड ने अपनी टीम को विल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहा। रिसर्च के दौरान टाइम कीपर्स को यह बात पता चल जाती है कि विल नाम का एक आदमी बहुत सारा टाइम खर्च करके ग्रीनविच सिटी में एंटर हो गया है, जिससे रेमंड को यह बात कंफर्म हो जाती है कि विल ने ही हेनरी को मारा है। रेमंड उसी वक्त अपनी टीम के साथ ग्रीनविच शहर की ओर रवाना हो गया। दूसरी ओर ग्रीनविच शहर में विल एक कैसीनो में आया, जहां कुछ अमीर लोग पोकर खेल रहे थे।